नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA, STA, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 120 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि RPSC राजस्थान के द्वारा AAO के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं। ये प्रश्न 2018 AAO यानी एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर का है। तो इस प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, वो था निम्न में से किस फसल में अंतः प्रजनन ह्रास अधिकतम होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अल्फ़ा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दो नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है बीज जीवन परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सा रसायन काम में लेते हैं। तो रसायन का नाम बता देना है दोस्तों, टेट्राजोलियम क्लोराइड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधार बीज के कट्टे पर लगे चिन्ह पत्र का रंग कैसा होता है। तो रंग पूछा है तो आपको बता देना है सफ़ेद, क्योंकि आधार बीज का पूछा है तो सफ़ेद राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 अधिकतम संकर ओज किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एकल संकरण से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संकर किस्में प्रथम बार निम्न में से किस फसल में विकसित हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मक्का। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उभय द्विगुणता ब्रेस्का जोन्सिया निम्न में से किसके संकरण द्वारा विकसित किया गया है। आपको बताना है उभय द्विगुणित ब्रेस्का जोन्सिया जो है किसके संकरण यानी कि किसके क्रॉस से उत्पन्न किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रेस्का कैम्पेस्टिस ब्रेस्का नाइग्रा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध वंशक्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसके द्वारा। तो बता देना है जॉनसन के द्वारा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है EMPH आपको बताना 17, RHB 223, EMPMH 21 तथा RHB 224 अनुमोदित संकर किस्में बताना किसकी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बाजरा की किस्में है। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। क्वेश्चन कर रहा है एक लंबे पौधे को बौने पौधे से संकरण कराया, इनकी संतति में लगभग आधे पौधे लंबे आधे पौधे बौने हुए। लंबे और बौने पौधे के जीन प्रारूपी या जीनी संरचना बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस स्मॉल t। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी एक बृहत मृदा समूह क्षेत्रीय मृदा गण के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा लेटराइट मृदा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आकाशीय छायाचित्र मृदा सर्वेक्षण में वायुयान की ऊंचाई निम्न पर निर्भर करती है। तो इसकी ऊंचाई जो निर्भर करती है दोस्तों, एक तो करेगी छायाचित्र लेने का पैमाना, ए ऑप्शन। फिर दूसरा है कैमरे की फोकस दूरी यानी E और C। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसाइटी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कणाकार महीन बालू की श्रेणी में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 0.2 से लेकर 0.02 mm। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है सारणी 1 को सारणी 2 के साथ मिलान करना है। नीचे दिए गए संकेतों को काम में लेते हुए सही उत्तर का चयन करना है। सारणी 1 में देखेंगे मृदा गण दिया हुआ है। सारणी 2 के अंदर गण के नाम में निर्माणक तत्व दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मिलान करना है, मैच कराना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
वो हो जाएगा फर्स्ट का जो है वो एंटीसोल का हो जाएगा ERT यानी सी ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे वर्टिसोल का संबंध हो जाएगा EPT के साथ, ए ऑप्शन के साथ। इंसेप्टिसोल का हो जाएगा दोस्तों ENT के साथ। उसके बाद देखेंगे यहाँ स्पेडोसोल्स का हो जाएगा OD के साथ। इस प्रकार से मिलान कर लेंगे 3 1 2 4। ऑप्शन देखेंगे थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 14। क्वेश्चन कर रहा है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मिलान करना है, नीचे दिए गए संकेतों को काम में लेते हुए सही उत्तर का चयन करना है। कॉलम 1 दिया है, कॉलम 2 है। कॉलम 1 के अंदर पोषक तत्व दिए हैं, कॉलम 2 के अंदर देही कार्य यानी कि कमी के लक्षण दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन किसकी कमी से कौन सा रोग होता है या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों फास्फोरस। फास्फोरस से क्या होता है, तो फास्फोरस दोस्तों ऊर्जा स्थानांतरण में सम्मिलित होता है यानी सेकेंड ऑप्शन के साथ। इसके बाद देखेंगे पोटास। पोटास का कार्य होता है पौधों में रसाकर्षण दाब को सहन करने की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर बोरान का काम होता है दोस्तों पराग कणों के बनने और पराग नली की बढ़ोतरी में महत्वपूर्ण योगदान, तो ये फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे जस्ता। जस्ता का काम होता है दोस्तों ये हो जाएगा कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे सी का फोर्थ के साथ, डी का थर्ड के साथ। जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन यानी सेकेंड फर्स्ट और यहाँ पर फोर्थ थर्ड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं के संदर्भ में गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे ह्यूमिफिकेशन कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन तथा नवीन कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण का संयुक्त प्रक्रम है, ये बात ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे गलत कथन का ढूंढना है दोस्तों, 2-3 ऑप्शन और हैं उसको भी देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन देखेंगे जीव मंडल मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है, ये भी बात ठीक है। यहाँ पर पेडजोलीकरण मृदा निर्माण की प्राथमिक प्रक्रिया है, ये बात गलत है, तो हमें गलत ही कथन ढूंढना था, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पैतृक पदार्थ निष्क्रिय मृदा निर्माण कारक है, ये भी बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरचना श्रेणी नहीं है, नहीं पूछा है, तो नहीं का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों सैंडी लोम। यहाँ पर एक मिनट दोस्तों सैंडी लोम है लेकिन यहाँ पर सैंड बालू नहीं है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑर्गेनिक रासायनिक उर्वरक है यानी कि कार्बनिक रासायनिक उर्वरक है, तो आपको बता देना है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से पोषक तत्वों की कमी के लक्षण से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है, नहीं पूछा है। तो यहाँ पर देखेंगे कैल्शियम की कमी के लक्षण अंतिम कलिका पर प्रदर्शित होते हैं जो कि समय के साथ सूख जाता है, बात ठीक है। सेकंड देखेंगे गंधक युवा पत्तियों पर पीलापन प्रदर्शित करता है, ये भी ठीक है। लोह पुरानी पत्तियों पर पीलापन प्रदर्शित करता है, यही बात गलत है। नत्रजन पुरानी पत्तियों पर पीलापन प्रदर्शित करता है, ये भाई ठीक है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत कथन का चुनाव करना था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे रॉक फास्फेट पानी में घुलनशील उर्वरक है, ये बात गलत है दोस्तों। रॉक फास्फेट जो है पानी में घुलनशील उर्वरक नहीं है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सिंगल सुपर फास्फेट पानी में घुलनशील उर्वरक है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ट्रिपल सुपर फास्फेट अम्ल में घुलनशील उर्वरक है, ठीक है। अमोनियम फास्फेट पानी में घुलनशील उर्वरक है, ये भी ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 निम्नलिखित में से कौन सा खनिज संस्तर नहीं है, नहीं पूछा है, तो आपको बता देना ओ जो है ये खनिज संस्तर नहीं है। बाकी ए डी ई ये तीनों खनिज संस्तर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 निम्नलिखित में से कौन सी अखाद्य तेल की खली है, तो यहाँ पर बताना है कौन सा है। यहाँ देखेंगे सरसों के, ये यहाँ पर अखाद्य तेल की खली पूछा है, तो ये है नहीं। चलिए ऑप्शन 3 और देख लेते हैं। तीनों ये ऑप्शन स्क्रीन पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महुआ की खली। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पूछा है कि अखाद्य तेल की खली कौन सी है, तो वो हो जाएगी महुआ केक यानी कि महुआ की खली।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। क्वेश्चन कर रहा है गुच्छा रोग एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, किसका ये बताना है। तो ये हो जाएगा आम का, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे निम्नलिखित में से पपीता की कौन सी किस्म गायनोडायसियस नहीं है। नहीं पूछा है तो आपको बता देना पूसा ड्वार्फ जो है ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे ललित बताना कौन से फल फसल की किस्म है। ललित तो ये अमरूद की फेमस वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। क्वेश्चन कर रहा है आरका कंचन के पैतृक है, तो वो हो जाएंगे दोस्तों अनाबे शाही क्रॉस क्वीन ऑफ वाइनयार्ड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डिब्बाबंदी के पहले कौन से फल की छिलाई नहीं की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा चेरी की। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन कर रहा है गाजर की इष्टतम बीज दर क्या है। तो गाजर का सीड रेट 4 से 5 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइब्रिड टी गुलाब की व्यावसायिक प्रवर्धन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों टी कलिकान द्वारा, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुलाबी सड़न रोग किस फसल में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है दोस्तों प्याज में, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गुलाबी सड़न रोग प्याज के अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है रूबी किस फसल की किस्म है। अच्छा क्वेश्चन है। तो रूबी दोस्तों अनार की किस्म है, याद रखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुलाब की कौन सी स्पीसीज में सुगंधित तेल की मात्रा अधिक होती है। तो रोजा डेमेसियाना, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डेमेसिना। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है पूसा मुक्ता कौन सी फसल की किस्म है। तो पूसा मुक्ता जो है ये पत्ता गोभी की वैरायटी है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्धगलन रोग कौन से फसल में सामान्यतः पाया जाता है। तो ये पाया जाता है दोस्तों पपीता में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की विशिष्टता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मौसमी वर्षा की निर्भरता, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है भारत में आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार वर्ष 2016-17 में भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन का स्तर क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 275.678 मिलियन टन, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015-16 में राजस्थान में भू जोतों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आई है। कमी पूछ रहा है तो बता देना है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1.24%, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा विपणन ऋतु वर्ष 2018-19 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था। चलिए देख लेते हैं चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन 1840 रुपये प्रति कुंटल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। क्वेश्चन कर रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय कृषि में महिलाओं का योगदान बताने के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा 12.8% कार्यकारी जोतें महिलाओं के कालिकाना हक में थी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। क्वेश्चन करा सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। नीचे दिए गए संकेतों को काम में लेते हुए सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 के अंदर संस्थान है, सूची 2 के अंदर स्थापित वर्ष है। तो इसका मिलान करना है दोस्तों। चलिए मिलान कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा है भारतीय खाद्य निगम, इसकी स्थापना वर्ष कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा 1965। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन के साथ राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद कह रहा है कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक 1982, याद रखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, थर्ड ऑप्शन के साथ। उसके बाद यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय कृषि
सहकारी विपणन संघ, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। तो इस प्रकार से मिलान कर लेंगे, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, वन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फार्म उत्पाद की समान मात्रा के लिए उपभोक्ता द्वारा अदा की गई कीमत तथा उत्पादक द्वारा प्राप्त की गई शुद्ध कीमत के अंतर को अक्सर क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम कीमत विस्तार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41, कृषि का अप्रत्यक्ष वित्त पोषण का संबंध निम्न में से किससे है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि भूमि सुधार के लिए दिए गए ऋण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा था कृषि का अप्रत्यक्ष वित्त पोषण का संबंध किससे है, तो वो हो जाएगा भूमि सुधार के लिए दिए गए ऋण से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। क्वेश्चन कह रहा है नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है, तो मुख्यालय पूछा है तो मुंबई आपको बता देना है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषक सेवा समितियों को उपलब्ध करवाए गए ऋण से। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर नाबार्ड का मुख्यालय जो है ये मुंबई में स्थित है, ये बात ठीक है। और यहाँ पर पूछा है 43 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो आपको बता देना 2016 में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि विकास बोर्ड में भारत सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2015-16 से भारत सरकार ने अपने योगदान को कम किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 100% से 60%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। क्वेश्चन कह रहा है 3 जून 2011 को श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थापना राजस्थान के कौन से जिले में की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बांसवाड़ा। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फार्म योजना को मुद्रा के रूप में प्रकट करना कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों फार्म आय व्ययीकरण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन बढ़ईगिरी का औजार नहीं है? नहीं पूछा है तो आपको बता देना है डायनोमोमीटर। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। क्वेश्चन कह रहा है MHD यंत्र है, तो यह एक प्रकार का दोस्तों मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव करना है दोस्तों। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सब सॉइलर व चिलेज हल का उपयोग अभेद मृदा परतों को तोड़ने के लिए किया जाता है, ये बात ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, पडलर का उपयोग पानी से भरे खेत में धान की बुआई के लिए किया जाता है, ये बात गलत है दोस्तों। तो गलत कथन पूछा था तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ देखेंगे ब्लेड टेरेसर का उपयोग ज़मीन को समतल करने के लिए किया जाता है, ये बात ठीक है। कल्टीपैकर का उपयोग मृदा के ढेलों को तोड़ने की और बांधने के लिए किया जाता है, ये भी बात ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे फोर्थ ऑप्शन रीजर का उपयोग मेड़ बनाने के लिए किया जाता है, ये भी बात ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अग्रसर दिशा कहलाती है, क्या कहलाती है? वो ऋणात्मक दिशा यानी कि यस माइनस कहलाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंप के केंद्र रेखा और पानी के मुक्ति निकास बिंदु के बीच एक लंबवत दूरी क्या कहलाती है? तो उसको दोस्तों हम अचल निर्वहन शीर्ष के नाम से जानते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वियर के लिए निर्वहन ज्ञात करने का मौलिक सूत्र क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर Q बराबर CLHM। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे चैन पंप कुएं नहर धारा से जल के स्तर से 12 मीटर तक की ऊंचाई तक पानी उठा सकता है, ये बात गलत है। 3 ऑप्शन और देख लेते हैं जो सही है। तीनों ही सही ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। यहाँ देखेंगे पंप आवरण जब तक जल से पूर्ण रूप से भरा नहीं होगा
केंद्रा परासक पंप कार्य नहीं करेगा, ये बात ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तीसरा, ट्यूबवेल जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर या इससे अधिक है उसमें सब मार्सिबल पंप स्थापना के लिए उपयुक्त होता है, ये बात ठीक है। इसके बाद देखेंगे स्थिर शीर्ष जो है घर्षण शीर्ष गति शीर्ष का योगफल संपूर्ण शीर्ष होगा, ये भी बात ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से बताना है कौन सा गलत कथन है, गलत कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सेकंड, यानी कि ट्रैक्टर के मूल्यह्रास की दर लगभग 20% प्रति वर्ष होती है, ये बात गलत है। तो यहाँ पर गलत कथन का चुनाव करना था, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन, वर्ष भर में सीमित उपयोग के कारण बैलों के रख रखाव की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, बात ठीक है। शक्ति उत्पादन के अनुसार एक जानवर की शक्ति 0.3 किलोवाट से 0.6 किलोवाट हो सकती है, ये भी बात ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एक फार्म श्रमिक की औसत शक्ति 0.1 अश्व शक्ति का 0.075 किलोवाट होता है, ये भी बात ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः दूध से खीस में कितने गुना अधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 से 5%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भेड़ के कौन सी नस्ल कालीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चोकला। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58, क्वेश्चन कह रहा है भारत में बकरी की किस नस्ल से पाशमीना ऊन प्राप्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा चांगथांगनी, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गायों का गर्भकाल होता है, तो वो हो जाएगा 280 से लेकर 285 दिन, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60, एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना गया है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 20 से लेकर 25 वर्ग फीट, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61, क्वेश्चन कह रहा है हे में नमी की प्रतिशत कितना होना चाहिए, तो हे के अंदर 15 से 20% नमी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे गौ पशुओं तथा सूअरों में होने वाली खुरपका मुंहपका बीमारी किसके द्वारा फैलती है, तो ये फैलती है वायरस के द्वारा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आमतौर पर देसी गोवंश के लिए संतुलित आहार की गणना के लिए शुष्क पदार्थ की गणना निम्न में से किसके अनुसार की जाती है, तो ये की जाती है दोस्तों 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाय के बछड़े को जन्म से 3 हफ्ता तक दूध पिलाने की दर प्रतिदिन बछड़े के वजन का होना चाहिए, वो होना चाहिए 10%, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में पाई जाने वाली भैंसें निम्न में से किस श्रेणी में आती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा नदी वाली भैंसें, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल भारत के उत्तरी पश्चिमी शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा चोकला। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67, क्वेश्चन करा पशुओं में गीले हरे चारे को अल्पाधिक खिलाने के कारण उत्पन्न विकार है, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर थर्ड ऑप्शन टेम्पेनाइटिस, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68, क्वेश्चन कह रहा है कैल्से एवं हर्ने के अनुसार प्रसार शिक्षा का मूलभूत दर्शन शास्त्र है, वो हो जाएगा लोगों को सिखाना कि कैसे सोचा जाए कि क्या सोचा जाए, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लोगों को सिखाना कि कैसे सोचा जाए ना कि क्या सोचा जाए, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69, क्वेश्चन करा T&V प्रणाली के अंतर्गत किसान मंडल प्रणाली की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी, तो वो हुई थी 1993 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70, क्वेश्चन करा भारत में कौन सी निम्नलिखित परियोजनाओं में से एक संगठन के आधार पर प्रतिस्पर्धक कोष के साथ शुरू की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा समूह संपर्क जन आंदोलन, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72, क्वेश्चन करा भारत में प्रथम 55 सामुदायिक विकास योजनाएं कितनी अवधि के लिए आयोजित की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73, क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना, नीचे दिए गए संकेतों को काम में लेते हुए सही उत्तर का चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
यहाँ पर याद रखेंगे श्रव्य साधन का साधन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन याद रखेंगे। और इसका प्रक्षेपित दृश्य साधन हो जाएगा यहाँ पर स्लाइड। ठीक है, प्रक्षेपित दृश्य साधन स्लाइड हो जाएगा, श्रव्य साधन यहाँ पर टेलीफोन हो जाएगा, और यहाँ पर अप्रक्षेपित दृश्य साधन पूछा है तो वो हो जाएगा नमूना, याद रखेंगे। और दृश्य श्रव्य साधन हो जाएगा आपका यहाँ पे नाटक। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखेंगे, दृश्य श्रव्य साधन नाटक हो जाएगा, अप्रक्षेपित दृश्य साधन हो जाएगा नमूना, श्रव्य साधन हो जाएगा आपका टेलीफोन, और यहाँ पर स्लाइड जो है प्रक्षेपित दृश्य साधन हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी 3 4 1 2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृषकों को आवश्यकता आधारित कौशल संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75। क्वेश्चन कह रहा है भारत में लोगों के लिए निम्नलिखित रोजगार संबंधित रोजगार कार्यक्रम विभिन्न वर्षों में क्रियान्वित किए गए थे। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन जो है सबसे पहले आएगा जवाहर रोजगार योजना, इसके बाद आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसके बाद आएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और लास्ट में आ जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इस प्रकार से हम मिलान करेंगे 1 4 2 3। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन 1 4 2 3। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से नेतृत्व का कौन सा प्रकार वाइट के वर्गीकरण में शामिल नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा व्यावसायिक। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म नहीं पूछा है। तो आपको बता देना है संचार का लिंक्स मॉडल 5 तत्व। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी संचार का बर्लो मॉडल 6 तत्व हैं, संचार का ऑस्टिटल मॉडल 3 तत्व हैं, संचार का रोजर्स और सुमेकर मॉडल जो है ये 5 तत्व हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहे हैं कार्य की रूपरेखा विकसित करना किसका भाग है। तो ये हो जाएगा कार्यक्रम नियोजन का। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से विसरण प्रक्रिया के तत्व हैं। तो वो हो जाएगा दोस्तों प्रत्यायन। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यानी 1 2 4 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ये हो जाएगा यानी 1 2 और 4। यहाँ पर संचार माध्यम नवाचार और अधिसमय तीनों हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से एक विमीय आरेख कौन सा है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दंड आरेख। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर स्टैटिक्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये आपके एजीटीए के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ देखेंगे समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य के मध्य सही संबंध क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये समांतर माध्य। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82, ये भी स्टैटिक्स का है। 11 संख्याओं का समांतर माध्य 7 है। यदि उनमें से एक संख्या 13 को हटा दिया जाए तब बाकी बची 10 संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6.4। यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये भी स्टैटिक्स का है। तो इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद 84 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन बताना है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, माध्यिका अति मानव से प्रभावित नहीं होती। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85 पर। दोस्तों स्टैटिक्स के प्रश्नों को हम लोग छोड़कर एग्रीकल्चर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि एजीटीए के अंदर स्टैटिक्स आपके सिलेबस के अंदर है नहीं। तो चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं का कंडुआ रोग कैसे फैलता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये फैलता है आंतरिक बीज संक्रमण द्वारा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
फल वाले पौधों में क्लोट्रोट्राइकम फाल्केटम यहाँ पर देखेंगे प्रजातियों कौन सी बीमारी फैलाती है, तो ये बीमारी फैलाती है दोस्तों श्याम वर्ण। तो याद रखेंगे क्लोट्रोट्राइकम प्रजाति कौन सी बीमारी फैलती है, तो श्याम वर्ण आपको याद रखना है। 92 नंबर क्वेश्चन, जीरे का झुलसा रोग का कारक बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन अल्टरनेरिया बर्नसाई, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन कह रहा है भीषण आयरिश अकाल 1845-46 में किसके कारण पड़ा था, तो ये पड़ा था दोस्तों आलू की पछेती अगमरी रोग के कारण, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन, आलू में निम्नलिखित में से कौन सा शिष्ट बनने वाले नीमाटोड्स हैं, तो वो हो जाएगा दोस्तों ग्लोबडेरा रोस्टोकाइनेंसिस, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली में लगने वाली प्रमुख बीमारी कौन सी है, तो वो हो जाएगा दोस्तों अगेती व पछेती पत्ती धब्बा रोग, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कटुआ लट एग्रोटिस एप्सिलॉन किस फसल का कीट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये चने का है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97, क्वेश्चन कह रहा है ज्वार मक्का के निम्नलिखित कीटों में से कौन सा गण जो है डिप्टेरा का है, तो राइट आंसर हो जाएगा अथेरिगोना वेरियो सेकेटा, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन कह रहा है फसलों के तने छेदक कीट के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अंड परजीवी सलाह दी जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ट्राइकोग्रामा जेपोनिका, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99, क्वेश्चन कह रहा है चने का कौन सा घातक कीट है जो बहुत नुकसान करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हेलिकोगार्पा आर्मिजेरा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फिनाइल पायराजोल कौन सा कीटनाशक से होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रिसो तो याद रखेंगे पिप्रोनिल, याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डायमंड बैक मोथ कौन सी फसल का अतिक्रमण करती है, तो ये करती है दोस्तों सरसों कुल की फसलों में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102, क्वेश्चन कह रहा है एक चार्ट का नक्शा है जिस पर चयनित मौसम संबंधित तत्वों का विवरण है एक बड़े क्षेत्र में निर्दिष्ट समय पर प्रदर्शित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जलवायु चार्ट, याद रखेंगे सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है वायु में 0.1 से 0.5 mm के मध्य व्यास की मृदा गणों का लक्षण को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों साल्टेशन उच्छादन, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 104, क्वेश्चन कह रहा है सूखे के लिए पौधों के अनुकूल को वर्गीकृत करते समय इनमें से कौन सा सूखा वर्जन तंत्र के रूप में नहीं दर्शाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मोटी छल्ली क्यूटिकल्स, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। 105 नंबर क्वेश्चन मल्टीजर्म चुकंदर बताना है किस्मों के बीज दर होती है, यानी कि बहुअंकुरित चुकंदर किस्मों की बीज दर बताना है 1 हेक्टेयर में कितनी रखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जड़ क्षेत्र में संग्रहित जल की मात्रा भूखंड में दिए गए जल के मध्य अनुपात को कहा जाता है, तो जल अनुप्रयोग दक्षता के नाम से जानते हैं, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन करा एक जल निकास नाली प्रति सेकंड 0.3 घन मीटर जल निकास करती है और 250 हेक्टेयर क्षेत्र को जल निकास देती है, इस भूमि जल निकास गुणांक क्या होगा, तो वो हो जाएगा 1.04 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108, क्वेश्चन कह रहा है अरहर की किस्म ICPL 87 प्रगति जिसको कहा जाता है कहाँ से जारी की गई है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे पंतनगर से हिसार से, दोनों नहीं है, 2 ऑप्शन और हैं उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जारी की गई है एक्रीसेट हैदराबाद से, याद रखेंगे फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा सतह सिंचाई का एक स्वचालित तरीका है, तो वो हो जाएगा दोस्तों कैब्लिगेशन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110, क्वेश्चन कर रहा है जब पानी की EC 5 DS प्रति मीटर से कम हो तब कुल घुलनशील ठोस व विद्युत चालकता के बीच लगभग संबंध को ऐसे अभिव्यक्त किया जाता है, तो ये अभिव्यक्त किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि TDS बराबर हो जाएगा 640 × EC, याद रखेंगे
थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी मक्का की संकुल किस्म नहीं है। नहीं पूछा है तो आपको बता देना है सरताज। 112 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है इन पोषक तत्वों में से कौन सा मूंगफली के फल क्षेत्र द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो कैल्शियम याद रखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 113। यहाँ बताना है कि गणना पोषक तत्वों की प्रति इकाई देने से उपज में वृद्धि की इकाई में की जाती है। तो वो की जाती है दोस्तों सस्य विज्ञान दक्षता। याद रखेंगे सस्य विज्ञान दक्षता की गणना पोषक तत्वों की प्रति इकाई देने से उपज में वृद्धि की इकाइयों में की जाती है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 114 नंबर क्वेश्चन कर आधार बीज की थैले पर आपको बताना निम्न रंग का टैग होता है। तो वो होता है दोस्तों सफ़ेद रंग का। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 115 पर। 115 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर है सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयुक्त शाकनाशी मिश्रण OCD के घटक शाकनाशी है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इमेजा थापर और इमेजा मॉक्स। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116। यदि जौ का दाना उपज 3000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो तो औसत वाष्पोत्सर्जन 30 सेंटीमीटर हो तो जौ की जल उपयोग दक्षता होगी। तो वो हो जाएगी दोस्तों 1। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117। क्वेश्चन कर रहा है एक लक्षण कई जीनों द्वारा निर्धारित होता है तथा असतत भिन्नता नहीं दिखाता है, उसको क्या कहते हैं। उसको कहा जाता है दोस्तों मात्रात्मक लक्षण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118। क्वेश्चन कह रहा है 4 एलील्स जोड़े के लिए 2 भिन्न पौधे संकरित होते हैं तो F2 में सबसे छोटी पूर्ण समष्टि होगी। वो हो जाएगी 256। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 119। ग्रो आउट परीक्षण निर्धारित करने के लिए आयोजित किया गया है। तो वो किया गया दोस्तों आनुवांशिक शुद्धता। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120। क्वेश्चन कह रहा है सरकारी एजेंसियों या सरकारी संस्थानों एवं कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित संकरों को कहा जाता है। तो इसको दोस्तों सार्वजनिक संकर के नाम से जानते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास दोस्तों हमारी समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।